नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी 10 दिवसीय पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह पदयात्रा सुबह 8 बजे बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के दर्शन एवं राष्ट्र ध्वज व भगवा ध्वज फहराकर प्रारंभ की जाएगी। बागेश्वर धाम से प्रारंभ होने वाली यह पदयात्रा पहले दिन ग्राम गड़ातराहा से होते हुए लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम कदारी तक पहुंचेगी। इस पदयात्रा को देश के अनेक जाने माने संतों की उपस्थिति में प्रारंभ किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार स्थानीय लोक कलाकारों का प्रदर्शन भी करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि देश भर के हिंदू जाग रहा है और समाज के भीतर मौजूद जाति भेदभाव को खत्म कर एकजुट होकर भारत के विकास के लिए आगे आ रहा है। इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जगाकर भारत को समृद्धवान बनाना है। यही जागृत हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी अनेक सनातनी लोग शामिल हो रहे हैं। लगभग 20,000 लोग इस यात्रा में साथ चलने के लिए पूर्व से पंजीयन कराए हैं, जबकि इससे कई गुना अधिक लोग बिना पंजीयन के ही यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा में शामिल होने और उत्साह के साथ यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों तक पहुंच चुकी है। उनकी इस यात्रा में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा भैया सुनील लाल नाम है। सुनील जी, यहाँ पर कहाँ से लोग आ रहे हैं? महाराज जी का रात्रि विश्राम यहाँ पर होगा। जी जी, कहाँ से लोग आ रहे हैं? कौन? ये भाई पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र भी आ रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरिद्वार और गुरुजी के पूरे देश में शिष्यमंडल है। देश भी नहीं बल्कि विदेश से भी कुछ सैलानियों का आने का संकल्प है, तो वो भी आ रहे हैं। आश्रम में करीब 25-30 हजार आदमी कल से रुका हुआ है। यहाँ भी करीब 50 से 60 हजार आदमी आने की उम्मीद है। कौन कौन सी जानी मानी हस्ती यहाँ पर रुकेंगी? अब भाई यादव जी अपने बिहार के हैं, गायक कलाकार वो आ रहे हैं। हमारी महोबा की एक संगीत मंडली आ रही है। बुंदेली नृत्य भी होना है और दिवाली नृत्य भी होना है। इस तरह से कुछ सांस्कृतिक पार्टियां अपनी बुंदेली भी आ रही हैं। क्या नाम है? डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, बताइए क्या रूम है यहाँ पर महाराज? ये इस रूम में महाराज जी के शयन कक्ष की व्यवस्था करी गई है, तो महाराज जी यहीं रुकेंगे और यहीं इनकी बैठकी होगी। अगर कोई वीआईपी मिलना चाहते हैं तो उनकी व्यवस्था इसी रूम में की जाएगी। किस तरीके की व्यवस्था है? यहाँ हमने व्यवस्था करी हुई है सर, आप देख सकते हैं ये कि यहाँ ये बेड तैयार हुआ है। यहाँ इस बेड पे उनको रुकना होगा। यहाँ ये बैठक बनी हुई है, सोफा रखा हुआ है। उनको कुछ विशेष अतिथि जो हैं वो यहाँ बैठक में बैठेंगे और यहाँ नीचे अपन बैठक व्यवस्था करेंगे। उनके जो शिष्यगण हैं उनसे मिलने के लिए आते हैं, वो यहाँ व्यवस्था है उनकी, यहाँ बैठा ले। ये महाराज जी का आने का लगभग 7 से 8 बजे तक शाम तक आना होगा। जी, क्या नाम है आपका? सौरभ द्विवेदी। सौरभ, किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है? कल महाराज जी यहाँ पर रुकने वाले हैं, खाने पीने का रुकने का किस तरीके से इंतजाम किया गया? हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज जी ने आवाहन किया हुआ है। बागेश्वर से ओरछा की जो पदयात्रा उन्होंने निकाली है, उसका रात्रि विश्राम का पहला पड़ाव अपने यहाँ कदारी में होना हुआ है। इसके लिए हमारे यहाँ पे 40 से 50 हजार लोगों की हमने रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं कराई हुई हैं। तकरीबन मान के चलिए आप 300 बाई 400 का टेंट लगाया हुआ है। 22,000 गद्दियों की व्यवस्था की हुई है। सभी लोगों के लिए शौचालय वगैरह बनवाए हुए हैं। लेडीज को रुकने के लिए अलग व्यवस्थाएं दी हुई हैं। उनके लिए शौचालय वगैरह की व्यवस्थाएं उनकी अलग की है। सामने आप जैसा देख रहे हैं, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए शायद खेसारी लाल यादव जी आ रहे हैं, तो उनकी रात्रि में भजन संध्या भी रहेगी। सारी व्यवस्थाएं जो भी शासन हमें प्रोटोकॉल वगैरह दे रहा है, उन्हें देखते हुए हम सारी व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से करवाते जा रहे हैं। यहाँ पे लकड़ियाँ भी बहुत सारी काटी है। कितनी लकड़ियाँ आई हैं यहाँ पे? ऐसी पे लकड़ी 8 ट्रॉली का हमें खाना बनाने वाले भंडारी ने हमारी जो थे उन्हें बताया था। 8 ट्रॉली लकड़ी की व्यवस्था की है। 25 से 30 सिलेंडरों की व्यवस्था की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 15,000 प्लेट हमने मंगाई हुई है खाना खिलाने के लिए। ऐसी सारी। कितना आटा तेल कितना आया है? आटा तकरीबन मान के चलिए 55 क्विंटल अभी हमने आटा मंगाया हुआ है। तेल के डिब्बे आप देख लीजिए
80 से 100 डिब्बे करीब तेल आया हुआ है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल अहरवार हूँ, मैं छतरपुर का निवासी हूँ। अनिल, किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही? कल बागेश्वर महाराज यहाँ पर रात्रि विश्राम करने वाले। जी भाई साहब, यहाँ पे पहला पड़ाव है यात्रा का। कल लगभग 6 से 7 बजे महाराज जी के साथ 30 से 40 हजार लोगों का, हम लोगों का अनुमान है कि 30 से 40 हजार लोग आएंगे यहाँ पे, और 50 हजार लोगों की व्यवस्था की गई है यहाँ रात में रात्रि विश्राम के लिए, रुकने के लिए, खाने के लिए। खाने में उनके जो भंडारा है वो, और सुबह के चाय नाश्ता, ये व्यवस्था हम लोगों की तरफ से की गई है। क्या जो महाराज जी का जो आह्वान रहता है, क्या बिना लहसुन प्याज का भी यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, बिना लहसुन प्याज का है। सात्विक भोजन है यहाँ पे, जो भंडारे एक प्रसाद के तौर पे ही भोजन दिया जा रहा है, जो भंडारे में चलता है उसी प्रकार से। कैसे सर व्यवस्थाएं बनाई जाती है, निरीक्षण किया जाता है? आज जो 21 तारीख से जो एक पदयात्रा होने वाली है, उसके संबंध में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, और साथ में पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पे पदयात्रा का क्या रूट रहेगा, किस तरीके से ट्रैफिक डायवर्जन होगा, रात के रुकने की व्यवस्था, उस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। साफ सफाई, पानी की भी व्यवस्था? साफ सफाई, पानी और जो अन्य आवश्यक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, वो सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहेगा? छतरपुर जिले में 4 दिन का पदयात्रा रहेगी, उसके बाद आगामी निवाड़ी और झांसी जिले में रहेगा। सभी अधिकारियों की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की गई है, और जो आयोजन समिति है उनके साथ भी बैठक ले ली गई है। भीड़ की एक संख्या का आकलन भी किया गया है, उस संख्या को ध्यान में रखते हुए बैठक। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर, और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपए का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपए का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपए की पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं, और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में? क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर। दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ
तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा। क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है, तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ GST का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, OnePlus सहित तमाम मोबाइल यहां पर एक साथ मिलेंगे और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचे। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और